हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोगों का डिफरेंशिएशन में आईटीएफ का डेरिवेटिव सिखा रहे थे बच्चों। कैसे आप आईटीएफ का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और मैं बार बार वही रिपीट करता हूं कि बच्चों मैं जीरो लेवल से, जी हाँ बच्चों, जीरो लेवल से ये हम लोगों का आईटीएफ का तीसरा क्लास हो रहा है बच्चों। आईटीएफ के डेरिवेटिव का तीसरा क्लास हो रहा है। बट इससे आप किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी आईटीएफ का डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपको तीसरा जो है आज जो हम बताने जा रहे हैं, बिल्कुल मज़ेदार क्लास होने वाला है, मज़ेदार टॉपिक है बच्चों आईटीएफ का ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मेहनत, जी हाँ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है बच्चों। जी हाँ, मेहनत बिना कुछ नहीं दोस्तों मिलता है। क्योंकि आपको पता है, कुदरत अगर चिड़िया को भी भोजन देती है, खाना देती है, तो निश्चित घोंसले से बाहर आना पड़ता है बच्चों। उसी तरह आप लोगों को भी, जी हाँ, अगर मैथ का ज्ञान लेना है, मैथ का कंसेप्ट लेना है, तो थोड़ी मेहनत करनी होगी मेरे साथ। जी हाँ, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो निश्चित तौर पर अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। साथ साथ जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, मैं इस चैनल के माध्यम से डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, आज जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ आइडेंटिटीज। जी हाँ, आपने बहुत जगह आइडेंटिटीज का नाम सुना होगा। अलजेब्रा का आइडेंटिटीज होता है, ट्रिगोमेट्री का आइडेंटिटीज होता है, और आईटीएफ का, जी हाँ, आज मैं आपको आईटीएफ का आइडेंटिटीज बता रहा हूं। जी हाँ, उस पर डेरिवेटिव सिखाऊंगा बच्चों। जी हाँ, आइडेंटिटी एक्चुअल कहते हैं रिजल्ट को, अलजेब्रिक रिजल्ट को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहा जाएगा, ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट को ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहा जाएगा। उसी तरह आईटीएफ का भी आइडेंटिटीज होता है। जी हाँ बच्चों, अर्थात मैं बताना चाहता हूं, जी हाँ, सबका मैं ट्रिक बताता हूं। जी हाँ बच्चों, ट्रिक के बिना आप बिल्कुल ही मैथमेटिक्स अधूरा है बच्चों। ट्रिक जानेंगे तो निश्चित तौर पर मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान हो जाता है ना, सिंपल हो जाता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई भी आपके पास ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का रिजल्ट है, और अगर वह रिजल्ट किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जहां आइडेंटिटी पर बेस्ड होने का मतलब है कि आईटीएफ का जो रिजल्ट आप जानते हो, जहां आपने आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा है बच्चों, है ना, आईटीएफ पढ़ा है, उस रिजल्ट का प्रयोग करके अगर आप सिंपल अर्थात सिंपलेस्ट रिजल्ट बना सको, बिल्कुल बनाओ, और तब जाके डेरिवेटिव करो। क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, है ना, क्या कर सकते हो, लसक सकते हो, कीचड़ में फंस सकते हो। जी हाँ, और इसके लिए आपको आईटीएफ का क्या देखना होगा, जी हाँ, रिजल्ट देखनी होगी, फार्मूला ऑफ आईटीएफ। जी हाँ, मैं कुछ आपको समरी कर दूं, है ना, आपके मेमोरी को ताजा कर दूं। जी हाँ, क्या सब आपने देखा है, याद कीजिए। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर कॉसेक इनवर्स में बदलना हो, कॉसेक इनवर्स में चेंज करना हो, तो क्या लिख सकते हैं, 1/x। और अगर कॉसेक इनवर्स रहेगा x, तो उसको साइन इनवर्स 1/x। मतलब साइन और कॉस में रिश्ता होता है बच्चों, जानते हैं, साइन कॉस में रिश्ता होता है ट्रिगोमेट्री में भी, कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो उस तरह का रिश्ता यहां भी है। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू उलट जाता है बच्चों। उसी तरह कॉस में कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x। जी हाँ, ये छोटी छोटी बात आपको मेमोरी में रखनी होगी।
कॉट इनवर्स 1/x, है ना। तो जी हाँ, तो ये आपका रेसिप्रोकल वाला रिश्ता है बच्चों, रेसिप्रोकल वाला, बिल्कुल। और उसके बाद ये आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाए तो उसका रिजल्ट 90 डिग्री हो जाता है, मतलब π/2। जी हाँ, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ये भी 90 डिग्री, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये दोनों भी 90 डिग्री। तो जी हाँ, ये जो है ये कंबाइंड होके 90 डिग्री हो जाता है, यह आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ बच्चों, उसके बाद कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है, कंपाउंड एंगल रिजल्ट होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जी हाँ, ये कंपाउंड एंगल क्यों बोला गया, क्योंकि दो एंगल है, इसको जोड़ना है तो क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स, याद कीजिए, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। क्या बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो यहाँ भी बीच में माइनस देना है, अर्थात अगर प्लस रहेगा तो प्लस देना है और माइनस रहेगा तो माइनस देना है। ये कंपाउंड एंगल फार्मूला के नाम से जाना जाता है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। जी हाँ, ये आईटीएफ चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, उसी टॉपिक का ये इस्तेमाल होने वाला है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। जी हाँ, ये आपके लिए अस्त्र होता है बच्चों, और जब तक आपके पास अस्त्र नहीं है तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बच्चों। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, उसके बाद अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, मतलब उल्टा होता है। कॉस में क्या होता है, उल्टा। देखिए, प्लस है तो क्या हुआ, माइनस, और माइनस है तो क्या हुआ, प्लस, है ना। उसके बाद टेन का होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। बताओ जल्दी से क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। जी हाँ बच्चों, ये सब आइडेंटिटीज हैं, और इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम लोग फंक्शन को जी हाँ सिंपलेस्ट बना सकते हैं, और सिंपलेस्ट बनाने के बाद तब आप डेरिवेटिव आसानी से, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको सिखाया था कि आईटीएफ का जो भी फंक्शन है सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि उसको सिंपल बनाए, छोटा बनाए, और जब छोटा बन जाएगा तो आप डेरिवेटिव आसानी से कर पाओगे। माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या होता है, प्लस होता है ना। जी हाँ, अब आइए ये कंपाउंड एंगल रिजल्ट था बच्चों। अब हमारे सामने, जी हाँ, अब हमारे सामने मल्टीपुल एंगल का रिजल्ट आ रहा है बच्चों। मल्टीपुल मतलब मल्टीप्लाई। जी हाँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए साइन इनवर्स में, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए साइन इनवर्स में, जी हाँ, अर्थात 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाए, तो यह देखिए क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ, कहना चाहते हैं कि अगर ये फंक्शन है, इसके जगह पे ये छोटा सा फंक्शन लिख देंगे, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। जी हाँ, 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पे साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस इनवर्स में 2 लगे तो क्या लिखना चाहिए बताइए, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। जी हाँ, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब चलिए, अब किस में लगाओगे, 2 10 में लगाओगे, नहीं 10 में, चलिए 10 में लगाते हैं, 2 10 इनवर्स एक्स। इसका तो जहां इसका 3 फॉर्मों में मिलेगा। एक तो सबसे पहले आपको साइन इनवर्स में मिलेगा, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, 3 फॉर्मों में। उसके बाद कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबसे जबरदस्त, जी हाँ, सबसे जबरदस्त रिजल्ट है बच्चों। तीसरा टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना है बिल्कुल कंसंट्रेट होके। देखिए, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी रहेगा तो इसके जगह पे आप 2 10 इनवर्स एक्स लिख सकते हो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो भी 2 10 इनवर्स एक्स लिख सकते हो। टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 2 10 इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है ये 3 रूपों का एक ही रूप। तो इसलिए मैंने नाम दिया था एक, याद कीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश,
जी हाँ, इसी नाम से इस रिजल्ट को देखते हैं और यह रिजल्ट बार बार इस्तेमाल होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को भी 2×10⁻⁴ लिख सकते हैं, विष्णु को भी 2×10⁻⁴ लिख सकते हैं एंड महेश को भी 2×10⁻⁴ लिख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ये मल्टीपुल एंगल है और जो कि 2 से है ना, जो कि 2 से है बच्चों। अब आइए मल्टीपुल एंगल 3 से दिखाते हैं आपको, 3 से दिखाते हैं। 3 sin इनवर्स x, अगर 3 लगा रहे तो क्या होगा, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जी हाँ, जैसे आपके पास sin 3a का फॉर्मूला होता था ट्रिगोमेट्री में, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, है ना, उसी तरह ये होता है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना, अर्थात cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, है ना। 3 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। जी हाँ, ये tan इनवर्स में होता है बच्चों। तो जी हाँ, ये रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट आपके पास है, पहले से है ना, पहले से है और मैं आपको समराइज कर दिया बच्चों, आपके मेमोरी में ले आया, तो निश्चित तौर पर इस रिजल्ट का यूज करके आप क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आईटीएफ को सिंपल आईटीएफ बना सकते हैं और तब उसका डेरिवेटिव करने में काफी मजा आने वाला है। जी हाँ, काफी मजेदार होने वाला है ना। मैं बार बार कहता हूं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है बच्चों, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। कुदरत भी चिड़िया को भी भोजन देती है, तो कैसे देती है बच्चों, घोंसले में देती है कि घोंसले से बाहर आना पड़ता है चिड़िया को, बिल्कुल घोंसले से बाहर आना पड़ता है। उसी तरह आपको भी हर चीज को स्ट्रांग रखना होगा और तब देखिए आपका मैथ कितना बहुत ही बेहतर होने वाला है ना। जी हाँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग इस पर निश्चित तौर पर एग्जाम्पल देखेंगे। आइए, जी हाँ, आपके मेमोरी में बिल्कुल ट्रिक से आ गया होगा। अब इसी का यूज करके हम लोग आइडेंटिटीज ऑफ आईटीएफ, जी हाँ, यही सब रिजल्ट आइडेंटिटीज कहलाता है आईटीएफ का, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग, है ना, डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से निकाल सकेंगे। बिल्कुल कम स्टेप में ये सब अगर आपके मेमोरी में होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए, होगा ही। जी हाँ, क्योंकि आपको हम समराइज कर दिए हैं बच्चों, निश्चित तौर पर आसान हो गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपके पास प्रॉब्लम के रूप में dy/dx, इसी से समझते हैं हम लोग कि हमको डिफरेंशिएट करना है भाई फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। आइए हम फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं और आपको भी अनुभव करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचिए, इमेजिंग कीजिए। जी हाँ, जल्दी से इमेजिंग कीजिए कि ये क्या है। जी हाँ, आपको याद होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात यही तो ब्रह्मा था। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश बताए थे ना, ये ब्रह्मा था। जी हाँ, इसको हम अगर छोटा बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे भाई, इसको डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, 2 tan इनवर्स x, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। और तब इसका हम लोग आसानी से, देखिए सिंपल हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब डीसी कर दीजिए, देखिए कुछ मिनटों में आप कर लेंगे बच्चों, कुछ मिनटों में कर लेंगे। जी हाँ, अगर आपके पास ट्रिक हो तो बड़े बड़े सवाल को आप छोटे स्तर में ले आइएगा। जी हाँ, अब बताइए tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए, हो गया आपका डीसी। बट अगर आप सोचिएगा कि सर अगर हमारे मेमोरी में नहीं है, ये नहीं लिख पाए, तो क्या डीसी कर पाएंगे? जी हाँ, डीसी कर पाइएगा, बट वो क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आपको चेन बनाना पड़ जाएगा साइन इनवर्स का इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका u/v के रिस्पेक्ट में। बताइए, वो आपका कम्प्लेक्स,
है ना, फॉर्म हो जाएगा और उसके द्वारा भी रिजल्ट यही आएगा बच्चों। इसलिए आपको दो रास्ते हैं आपके पास, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, है ना। आप दो में से जो भी चूज करेंगे आप अपने लिए चूज करना होगा, निश्चित तौर पर अपने लिए चूज करना होगा। और मेरा मानिएगा तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट रास्ता अपनाइए, जिससे कि आप कहीं, है ना, फंस नहीं सकें, है ना, और आसानी से आप निकल सकें, है ना। चलिए, ये मजेदार क्वेश्चन। चलिए इसी पर फिर दूसरा प्रॉब्लम आपको हम देते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा सोचिए क्या यह कुछ हो सकता है? क्या सिंपलेस्ट फॉर्म जा सकता है क्या? तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए, ये देखिए साइन इनवर्स तो दोनों में है, लेकिन डोमेन चेंज हो गया। यहाँ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसको कहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा। किसके साथ देखा है? कॉस इनवर्स के साथ। जी हाँ, कॉस इनवर्स के साथ। याद कीजिए 2 tan इनवर्स x बराबर साइन में आपने देखा होगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट कॉस में आपने इसको देखा है होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो उलझन वाली बात हो गई। यहाँ साइन इनवर्स के जगह पे देखिए होना चाहिए कॉस इनवर्स, तब ना हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते थे, है ना। तब ना ये क्या हो सकता था? ये विष्णु हो सकता था, लेकिन ये तो बात नहीं है। जी हाँ, आप कुछ कर सकते हैं, इसी को कॉस इनवर्स में चेंज कर दीजिए। कैसे बंधु? आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर सेम रहे और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कंबाइंड हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री जानते हैं। जी हाँ, अब देखिए अगर हम चाहें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक्स तो सेम ही रह गया ना, एक्स सेम ही रह गया ना। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात यही इसको एक्स समझिए और इसको कॉस में बदलने के लिए क्या करना होगा? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, बोलिए एक्स तो यही रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? देखिए कन्वर्ट करना था। जी हाँ, तो कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते थे, इसको हटा के कॉस इनवर्स डाल तो नहीं सकते थे, लेकिन ये काम कर सकते थे। इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कॉस इनवर्स में बदल सकते थे, है ना। जी हाँ, अब बताइए, अब तो आपका जगह आ गया है। जी हाँ, जो चाहिए था वो हो चुका है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स एक्स, है ना। यही है ट्रिक। जी हाँ, बड़े चीज को छोटा बनाना बच्चों, बड़े चीज को छोटा बना देना, है ना। डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का डीसी होगा, है ना। tan इनवर्स एक्स का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया डीसी? देखिए बिल्कुल आसानी से आ गया, है ना। और यही अगर डायरेक्ट करते तो मुश्किल में पड़ सकते थे बच्चों, बट बनेगा। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रॉन्ग होगा, लेकिन रास्ता क्या होगा? लंबा होगा, है ना, कठिनाई से भरा हुआ रास्ता होगा, है ना। और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका रास्ता क्या हो? कठिन हो, आसान हो जाए। जी हाँ, मैं इसी के लिए मेहनत करता हूँ। जी हाँ, तो समझ गए होंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको नया एग्जाम्पल दूंगा। आइए, देख रहे हैं काफी मजेदार सा प्रॉब्लम मिल रहा है, और कितना छोटा बना लेते हैं हम लोग फंक्शन को। जी हाँ, कितना बड़ा से बड़ा फंक्शन होता है, हम लोग छोटा बना के तब उसका डेरिवेटिव करते हैं। जी हाँ, यही मकसद होना चाहिए डिफरेंशिएशन में। ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन मिला और डेरिवेटिव करना शुरू कर दें। कोशिश करें उसको जितना छोटा बना सकें, जितना छोटा बना पाइएगा उतना आसानी से आप डेरिवेटिव कर पाइएगा। आइए हम लोग अब देखें y बराबर, जी हाँ, आपको भी ऑब्जर्व करनी है, सेक इनवर्स
1/2x² माइनस 1। जी हाँ बच्चों, ये देखिए सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। ऑब्जर्व कीजिए क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए। जी हाँ, ऑब्जर्व कीजिए, है ना, आपके पास अवसर है ऑब्जर्व करने का, क्या करना चाहिए इसको। जी हाँ, तो मैं तो कहूंगा भाई इस सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दो। सेक इनवर्स को किस में बदल दो, कॉस इनवर्स में। आपको याद है मैंने बताया था कॉस इनवर्स x बराबर कितना, सेक इनवर्स 1/x होता है ना, तो यहाँ 1/x है बच्चों, है ना। इसको बना लो कॉस में, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 अब बाय 1, है ना, ये बन जाए। क्योंकि ये बनने के बाद तो आपके पास अस्त्र है 2 cos इनवर्स x बराबर, आपने देखा होगा cos इनवर्स 2x² माइनस 1। देखिए cos इनवर्स 2x² माइनस 1 डायरेक्ट आपके आइडेंटिटीज पर आ रहा है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स x। और अब आसानी से आप डीसी कर सकते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही सिंपलेस्ट फंक्शन बन गया तब आप बिल्कुल इजी में डीसी करिए, तो dy/dx 2 बाहर cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए cos इनवर्स का डीसी क्या होता है, -1/√1 माइनस x²। इसका मतलब -2/√1 माइनस x²। देखिए काफी मजेदार प्रॉब्लम था बच्चों, है ना, और थोड़ा सा उल्टाने पर आपका काम हो गया। जी हाँ, थोड़ा मेहनत करने पर आप अपने जगह तक पहुंच जाते हैं बच्चों। तो जल्द समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट आपको हम फिर दे रहे हैं मजेदार प्रॉब्लम। y बराबर tan इनवर्स 2a⁻x बाय 1 माइनस a⁻2x। सोचिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम में। जी हाँ, कैसे हम इसको सिंपल बनाएं, डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करें, है ना, सिंपल बनाएं, सिंपलेस्ट बनाएं। जितना सिंपल बनाएंगे उतना आसानी से आप डेरिवेटिव कर पाएंगे। सोचिए क्या करना चाहिए। कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ऑब्जर्वेशन तो जरूर कर रहे होंगे। थोड़ा सा इसमें आप चेहरा इसमें बदलिए। देखिए 2a⁻x बाय, ये जो आप देख रहे हो a⁻2x, तो a⁻x उस पर पावर 2 कर दो, उस पर पावर 2 कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है ना पावर, तो 2x ही है ना। चलिए अब जरा ऑब्जर्वेशन कीजिए, थोड़ा सा चेंज किए, अब ऑब्जर्वेशन कीजिए कैसा लग रहा है। देखिए तो कैसा लग रहा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश था ना ये वाला, ये देखिए ये वाला। तो जरा गौर कीजिए, tan इनवर्स 2x, x के जगह पे a⁻x है, a कांस्टेंट है बच्चों, a कांस्टेंट है, 2x बाय 1 माइनस क्या हो गया x²। इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और x के जगह पे आपने क्या सोचा था a⁻x, है ना, x के जगह पे क्या a⁻x। अगर यहां हम a⁻x रख दें तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। देखिए तो क्या होने वाला है, देखिए तो इस रूप में tan इनवर्स 2a⁻x बाय 1 माइनस a⁻x पर स्क्वायर। देखिए चेहरा मिला, ये देखिए मिला क्या। हाँ, इसीलिए इसको हमने ये लिखा, ठीक है, ये लिखा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को बार बार इस्तेमाल करेंगे आप। अब चलिए डीसी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है, tan इनवर्स a⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x। बट देखिए मैंने कहा था चेन रूल में, है ना, चेन रूल में कि जिसका जो डोमेन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डीसी होता है। tan इनवर्स का x डोमेन तो नहीं है, क्या है a⁻x डोमेन है बच्चों। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ चेन बनानी होगी। tan इनवर्स a⁻x, बताइए यहाँ डोमेन a⁻x है बच्चों, इनपुट a⁻x है तो a⁻x लाना होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा a⁻x, नहीं क्योंकि आपने लाया है ना। और ये तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि सिंपल हो गया। अब बताइए
टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या बैठा हुआ है 8 पावर एक्स पर होल स्क्वायर। जहां फॉर्म वही रहता है, सिर्फ डोमेन का चेहरा बदल जाता है। और ये बताइए 8 पावर एक्स का डेरिवेटिव तो आपने देखा होगा 8 पावर एक्स लॉग ए, है ना। जहाँ ये तो आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, है ना। 8 पावर एक्स का डेरिवेटिव बच्चों 8 पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपने, है ना, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था डेरिवेटिव का उसी में आपने देखा होगा। तो बताइए क्या हो गया 2 पावर एक्स लॉग ए, जी हाँ, बाय 1 प्लस 8 पावर 2x। जी हाँ, काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम, और मज़ेदार ही नहीं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ प्रॉब्लम है ना। इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों, इम्पॉर्टेंट भी है ना। समझ गए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको हम आगे एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। आइए, जी हाँ, काफी मजेदार सा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों। ये देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स है ना रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट एक्स ए। जी हाँ बच्चों, रूट एक्स ए। चलिए सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए कैसे डेरिवेटिव करेंगे। डायरेक्ट करेंगे कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने से फायदा होगा कि नहीं। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ करना चाहिए आपको, बिना किए आप डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करें। देखिए ध्यान दीजिए, y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस, इसको सेपरेट कीजिए, रूट एक्स रूट ए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कैसा लग रहा है। देखिए टेन इनवर्स, इसको अगर x समझते हैं और इसको आप y समझते हो, अब बाय 1 माइनस एक्स वाई, क्या कुछ होता है क्या? जहाँ कंपाउंड एंगल में आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जी हाँ, कुछ क्या है, अस्त्र आपको रखनी होगी, और जब आप अस्त्र रखोगे तभी आप सिंपल बना सकते हो। अब बताओ टेन इनवर्स एक्स हो गया रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई मतलब रूट ए, है ना। अब डीसी करो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स, डी टेन इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टेन इनवर्स रूट ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। लेकिन टेन इनवर्स का डोमेन यहाँ क्या है, रूट एक्स है, तो चेन बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको पता है कि बिना डोमेन के रिस्पेक्ट में डीसी नहीं होता है, किसी भी फंक्शन का डीसी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग चेन बनाते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स, है ना। बताइए इसका डोमेन रूट एक्स है, तो इस डी एक्स को हटा के क्या लाएंगे, रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इसका तो चेन बन गया। अब चलिए इसका टेन इनवर्स रूट ए, जहां इसका डोमेन क्या है, रूट ए, बिल्कुल रूट ए है, बट रूट ए क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब रहता है ना, तो उसका डीसी तो डायरेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में जीरो हो सकता है, तो हम एक्स ही रहने दें, है ना, तो इसका डीसी तो जीरो हो जाएगा। जहाँ टेन इनवर्स से नहीं हो रहा है, उसके इनपुट से हो रहा है ना। और ये भी बात जान लें, किसी भी फंक्शन के इनपुट से होता है ना।
ये देखिए tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस रूट एक्स पर स्क्वायर होगा ना। रूट एक्स का डीसी बताओ 1/2 रूट एक्स। ये अंगा टोपी कुछ भी पहने बट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0। किसके कारण कांस्टेंट है, रूट ए के कारण बच्चों। जी हाँ, ये देखिए क्या हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, है ना। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग इसका भी डीसी कर सकते हैं। देखने में कैसा लग रहा था, बट उसको जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो बिल्कुल आसानी से डेरिवेटिव कर पाए, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। जी हाँ, समझ गए होंगे, है ना, नोट भी कर लिए होंगे। चलिए इससे भी मजेदार प्रॉब्लम आपको दें। आइए ये देखिए y इक्वल टू, जहां y इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x। जी हाँ, a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x। जी हाँ, अजीबो गरीब प्रॉब्लम, जी हाँ, देखने में लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे अगर अपने आप को अनुभव करेंगे कि इस सवाल को किस रास्ते से ले जाना चाहिए। बताइए, बाहर में tan इनवर्स है, ये देखिए इतना बड़ा ट्रिगोमेट्री है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए क्या बैठा हुआ है, b cos x बैठा हुआ है। आप क्या करो, इसी से डिवाइड कर दो, हर मेंबर में किससे डिवाइड कर दो, b cos x। चलो करके देखो, जहाँ कुछ करेंगे तभी पता चलेगा। अगर सही रास्ता रहे तो आगे बढ़ेंगे, और अगर गलत रास्ता है तो रुक जाएंगे, है ना। जहाँ यही होता है मैथमेटिक्स में बच्चों। चलिए, जैसे cos x कटेगा, a बाई बी बचेगा। चलिए a बाई बी माइनस b कैंसिल, sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, tan x बाय, यहाँ देखिए b और b कैंसिल, cos x कैंसिल। जी हाँ 1, मैंने तो इसी के लिए तो किया था कि मेरा ये 1 हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा रूप देखें, जब भी cos और sin का कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस में रहे, तो निश्चित इस कोने के जगह पे जो रहेगा उसी से डिवाइड कर दीजिए। आपका तय है कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा बच्चों। अब बताइए यहाँ क्या होगा, a बाई बी और sin x बाय cos x tan x। बताइए, अनुभव कीजिए। tan इनवर्स x के जगह पे बैठा हुआ है, लग रहा है a बाई बी, और y के जगह पे बैठा हुआ है कौन, tan x। जहाँ यहाँ माइनस है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यही है ना। जी हाँ बच्चों, चिंता करने की बात नहीं है। इसका मतलब tan इनवर्स x के जगह पे बैठा हुआ है a बाई बी है, यहाँ माइनस देंगे क्योंकि माइनस है, और tan इनवर्स y के जगह पे क्या रखेंगे, tan x। देखिए कितना आसान हो गया, इस बड़े से फंक्शन को छोटे फॉर्म में बदल लिया, है ना। अब देखिए tan इनवर्स a बाई बी, ये बताओ tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल, और छोटा होगी। अब आप इजी वे में डीसी करो, बिल्कुल आसानी से करो, डीसी करना है। अभी तक हम लोग सिंपल बना रहे थे फंक्शन को, अब डीसी करेंगे। बताइए tan इनवर्स a बाई बी विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, और dx बाई dx यहाँ तो अकेला है। अब बताओ ये क्या होगा डीसी, क्या इसको चेन बनाना होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका इनपुट देखिए, tan इनवर्स का इनपुट क्या है, a बाई बी, a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका पूरा ओवरऑल इनपुट कांस्टेंट है, तो डीसी क्या होगा 0, और dx बाई dx 1। बताओ क्या था और उसका डेरिवेटिव क्या मिला। जी हाँ, यही तो मैथमेटिक्स है बच्चों, है ना। देखने में कुछ और लगता है और
जब रिजल्ट आता है तो कुछ और हो जाता है बच्चों। तो जी हाँ, ये नज़ारा सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है? मैथ्स में, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए, जी हाँ, अब तो ये सब हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम, देखने में बिल्कुल बड़ा लगेगा लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ा आपका अनुभव काम करेगा और थोड़ा मेरा अनुभव काम करेगा बच्चों, और दोनों के अनुभव से यह प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा बच्चों। आइए आइए, जी हाँ, ये आपके बोर्ड का प्रॉब्लम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इफ y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ध्यान देना है ना। y इक्वल टू, आप कहीं भी क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को, y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, है ना, प्लस साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, है ना। देखिए जरा गौर कीजिए, डोमेन इसका प्लस ऊपर और माइनस नीचे, साइन का डोमेन माइनस ऊपर प्लस नीचे, उल्टा है ना। तो कहता है कि दिखाओ भाई, दिखाओ, क्या दिखाओ, इसका डिफरेंशिएशन जो है 0 होगा। अब देखिए, कोई सोच सकता है इतना बड़ा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होगा? ऐसा हम लोग, है ना, सोच तो नहीं सकते, लेकिन मैथमेटिक्स सब कुछ करता है बच्चों। आइए सोचते हैं, बताइए क्या करना चाहिए। आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, है ना, अब प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, होता है क्या? सेक इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या? या साइन इनवर्स का सेक इनवर्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। ये हमेशा सिद्धांतिक है कि साइन का कॉम्बिनेशन हमेशा कॉस के साथ होता है, सेक का कॉम्बिनेशन कॉसेक के साथ होता है ना। जी हाँ, या तो आप सेक को कॉस में चेंज करें या साइन को कॉसेक में चेंज करें, है ना, तभी रिश्ता बन सकता है ना। रिश्ता दोनों तरफ से होता है बच्चों, है ना, दोनों तरफ से। जहां आप अपने मित्रों के साथ लड़ते हो, लड़ने का मतलब क्यों लड़ते हो भाई? दोनों का मन है लड़ने का, है ना। और अगर दोनों में मित्रता है, दोस्ती है, खुशी है, तो वह दोनों के तरफ से होती है, तब मित्रता होती है बच्चों। तो वही चीज यहां भी है बच्चों, मित्रता होनी चाहिए। तो चलिए दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसी को चेंज करते हैं, किसमें? कॉस इनवर्स में। किसमें? कॉस इनवर्स में। और आपको पता है कॉस इनवर्स में चेंज करना बिल्कुल आसान है। सेक इनवर्स क्या होता है? 1 बाय एक्स, या सेक इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, है ना। जी हाँ, तो उसी तरह यहां देखिए, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो ये क्या होगा, है ना, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, यही ना होगा? जी हाँ, प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। अब देखिए ये तो पलटा मार देगा बंदो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। कुछ अजूबा हुआ क्या? बिल्कुल अजूबा हो जाएगा। जी हाँ, देखिए दोनों का डोमेन सेम हो चुका है, दोनों का डोमेन सेम हो चुका है और दोनों का कॉम्बिनेशन अब होने वाला है, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स। जी हाँ, जब डोमेन सेम हो तो आपका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का कॉम्बिनेशन कितना होता है भाई? π/2, पता है ना। जी हाँ, सेम डोमेन होना चाहिए। क्या सेम डोमेन लग रहा है क्या? बिल्कुल सेम डोमेन है, अर्थात दोनों का कॉम्बिनेशन π/2। अब बताइए फंक्शन क्या हो गया, कहां से कहां चला गया? अब माय डियर डीसी करो तो अब तो बिल्कुल डीसी करोगे तो आप कहोगे कि नहीं भाई इसका डीसी π/2 कांस्टेंट है, डीसी क्या होगा? 0। जी हाँ, जो चाहते थे वही हो गया। बताइए, देखकर ऑब्जर्व कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, देखकर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते थे। बट मैथमेटिक्स एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से चलने पर हम लोग, है ना, अपने मंजिल तक निश्चित पहुंच जाएंगे बच्चों। और देखा आपने, काफी मजेदार प्रॉब्लम है ना, समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लें बच्चों।
आइए जी हाँ, आइए फिर आपको एक मजेदार प्रॉब्लम से मुलाकात करवाएं बच्चों। जी हाँ, कहें कि इफ y बराबर cos इनवर्स 2x, क्या कहें, cos इनवर्स 2x, ठीक, अब प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। जी हाँ, cos इनवर्स 2x अब प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, और कहें कि भाई बंधु साबित करो, शो करो dy बाई डी एक्स बराबर 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। जी हाँ, 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है इस प्रॉब्लम को देखकर। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है भाई, लेकिन छोटा हो सकता है, थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे बिल्कुल छोटा हो जाएगा। देखिए आपके सामने, देखिए cos इनवर्स का क्या लग रहा है डोमेन 2x, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है, थोड़ा सा मेहनत कर लो ना, दोनों का डोमेन सेम दिखा दो। ये देखो आप ये ऐसा करो, आप ऐसा करो, इसको कह सकते हो 2x पर स्क्वायर। अब देखिए दिखने लगा क्या, और अब देखो क्या करेंगे, अब देखो एक नया चीज करेंगे, 2x के जगह पे पुट कर दीजिए साइन थीटा। क्या पुट कर दीजिए, साइन थीटा। बिल्कुल याद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों को रहता था, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल लगाते थे, है ना, वही सब चीज साइन भी पुट कर सकते हैं या कॉस भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। चलिए पुट कर दिए, है ना, पुट कर दिए, और थीटा की जरूरत होगी क्योंकि थीटा तो आपको खुद माना है भाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x हो जाएगा कि नहीं, अब देखिए कॉस इनवर्स 2x के जगह पे साइन थीटा रखेंगे, नहीं कॉस थीटा भी रख सकते थे, है ना, दोनों में से कोई भी रख सकते थे, मैंने कहा था। अब बताइए यहाँ भी साइन थीटा, उस पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों। चलिए बताइए कॉस इनवर्स, ए बंधु साइन थीटा को कॉस में बदलो तब ना जुड़वा भाई हो जाएगा भाई। बताइए कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अरे बंधु साइन थीटा को ट्रिगोमेट्री के आधार पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। यहाँ देखिए 2 कॉस इनवर्स, ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का रूट होगा तो कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब बताओ y बराबर कॉस इनवर्स कॉस, जुड़वा भाई हो चुका है, इसका रिजल्ट π/2 माइनस थीटा, है ना, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना, थीटा, ठीक है। अब बताइए क्या हो गया, जल्दी से बताइए, y बराबर π/2, 2 थीटा में थीटा जाएगा तो प्लस थीटा, ऐसा ही होगा ना, प्लस थीटा। अब चलिए, अब तो सिंपलेस्ट बना लिए, लेकिन डीसी मत करना, क्योंकि डीसी इसलिए नहीं करना बंधु कि आपका अपना माना हुआ थीटा है ना, आपके इस प्रॉब्लम में नहीं है, इसलिए थीटा का मान पहले रखना होगा तब डीसी करना होगा। तो बताइए थीटा का मान क्या रखोगे, साइन इनवर्स 2x। अब डीसी कर सकते हो क्योंकि आपको डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। बताइए π/2 का डीसी करेंगे और फिर साइन इनवर्स 2x का डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे बंदो π/2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2x का डीसी बताओ, 2x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/√1 माइनस 2x पर स्क्वायर। अब फिर क्या बोले थे, 2x का डीसी 2, क्योंकि चेन बनाना पड़ा, है ना, जो डोमेन था वो डोमेन लाना पड़ा, अब फिर डोमेन का डीसी किए। तो बताइए क्या हुआ, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। देखो 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 आपके सामने आ चुका है 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो जी हाँ, इसको सब्स्टिट्यूशन रूल का इस्तेमाल करके हम लोग बना लिए, और अगर बच्चे डायरेक्ट बनाना चाहेंगे उससे भी बनेगा, बट रास्ता क्या होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, लेकिन गलत नहीं होगा बच्चों, है ना। लेकिन ये रास्ता जो है सटीक है,
छोटा है और इसमें आप कहीं भी, है ना, उलझ नहीं सकते हैं बच्चों, है ना, सुलझे रहेंगे। तो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों का आईटीएफ का काफ़ी मज़ेदार सा प्रॉब्लम हो रहा था और ज़बरदस्त सब। जी हाँ बच्चों, ये हम लोगों का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप सीखे बच्चों। जी हाँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया। तो निश्चित तौर पर अब आप किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी आईटीएफ प्रॉब्लम का डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बट मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि इस क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बच्चों।